उसके बाद हजारों भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुटे हुए थे, वे भी रथ के साथ रथ पर बैठ के वहां आए। उनके साथ लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के आयुधों से संपन्न थे और पार्षदगण उनके चारों ओर सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में सहसा प्रवेश कर गए। अर्थात जो भगवान के अन्य अन्य अवतार हैं। फिर वहां पर भगवान राम स्वयं पधारे, हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान था। निरंतर उसके ऊपर चावर डुलाए जा रहे थे। असंख्य बानर युद्धपति उनकी रक्षा के लिए कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1,00,000 चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में 1,00,000 घोड़े लगे हुए थे, जुते हुए थे। रथ सोने का था। उस पर बैठ करके भगवान श्री राम वहां पे पधारे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में विलीन हो गए। देवताओं ने देखा, उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे और मानो उनकी जो यज्ञ से प्रज्वलित होती है ना प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्नि शिखा, वो सब, और यज्ञ भगवान अपने पत्नी के साथ आए। पत्नी कौन है? यज्ञ की पत्नी कौन है? अपनी पत्नी धर्म पत्नी कौन है? 2 है ना, यज्ञ की 2 पत्नी है। कौन कौन है? सुहा सुधा। सुहा सुधा के साथ आए। सुहा सुधा यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, सॉरी, यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। और सुहा सुधा जो है अग्नि की पत्नी है। तो अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ हुआ है और वो भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के विग्रह में प्रवेश कर गए। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है और अग्नि देव की पत्नी है स्वाहा सुधा। उसके बाद साक्षात नर नारायण भी वहां आए। तपस्वी शरीर की कांति, मेघ के समान श्याम, 4 भुजाएं, नेत्र विशाल, मुनि के भेष में थे नर नारायण। उनके जटाजूट से चमकती हुई समझो करोड़ों बिजलियों के समान दीप्यमान करंट, और उनका दीप्ति मंडल सब ओर से फैल रहा था। और वो अन्य मुनिंद्र मंडलों के साथ भगवान नारायण के अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पा रहे थे। सभी देवता ये सब आश्चर्य मन से देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण माय में तुरंत तत्काल विलीन हो गए।